आजाद साहब, हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ स्टेट हुड के मामले पर बात हो रही है, कांग्रेस नेशनल पार्टी, आपको लग रहा है स्टेट हुड? मेरी एक बहुत बुरी बात ये आदत है, जिस फंक्शन के लिए आए उस फंक्शन के बारे में बात करें, और इस वक्त स्टेट हुड पिछले 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ जम्मू में, और अभी कुछ दिन ज़रूर बोलूँगा उस पर भी, लेकिन इस वक्त मैं मुबारकबाद देता हूँ वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को कश्मीर यूनिवर्सिटी के, कि जिन्होंने 75 साल से, या जब से बनी है 75 साल ही हो गए, जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं एल्यूमिनाई, उनको सब, चाहे वो किसी भी पद पे रहे हों, किसी भी पोजीशन पे रहे हों, उनको आज बुलाया, और तकरीबन पूरी सुप्रीम कोर्ट यहाँ थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट। मैंने कभी नहीं देखा है कि यहाँ 8 सुप्रीम जो कोर्ट के जज, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साहब तो थे ही, लेकिन पूरी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पहुँचना उस फंक्शन में, ये बहुत मुबारकबाद की बात है। और इससे कितने जजेस निकले हैं यहाँ से, कितने पॉलिटिशियंस निकले हैं, कितने ऑफिसर्स निकले हैं, उससे लगता है कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी थी और कितना इस यूनिवर्सिटी ने काम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ की फैकल्टीज़ को, जो समय समय से आज तक हैं, कुछ ज़िंदा है कुछ नहीं है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को बहुत बहुत शुक्रिया। आए तो कैसा लगा यहाँ के यूनिवर्सिटी में? काफ़ी देखें, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। ज़ाहिर है मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के अगर सबसे अच्छे दिन थे तो वो वही थे जब मैं इस यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था। और आज यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों इज़्ज़त अफजाई भी हुई, इससे खुशी जो है वो दुगनी हुई। सर, जो स्टेट हुड है उसको लेके अभी बहुत सारा चल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए ना, स्टेट हुड पे हमारी पॉलिसी तो ऑलरेडी आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट हुड पे हर फोरम पे और हर जगह में बोलती है। तो मुझे भी जब पार्लियामेंट में मौका मिला मैंने बोला, या पार्लियामेंट के बाहर, तो स्टेट हुड के लिए अब सारी पार्टियां कह रही हैं, तो मैं तो पुरुम्मीद हूं कि अल्टीमेटली जब लोगों की आवाज़ है तो ये सुननी पड़ेगी। निया साहब, हम देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो टारगेट बन रही है। रिसेंटली जो जम्मू में इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल तो बात इस पे हर एक कर रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव जो मेजर्स है वो अभी दिखाई नहीं दे रहे। देखें ना, प्रॉब्लम ये है कि कंस्ट्रक्टिव मेजर्स क्या करें जब कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो चीज़ें तब होती हैं कि जब कोई डिस्कशन करे, डेलिब्रेशन करे, किसी से बात करे, तो वो चीज़ है नहीं है। तो यहाँ फिर सिस्टम ही ऐसा ही है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ज़ोर ज़बरदस्ती जाके बात करो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे बड़ी बात इंसान की इज़्ज़त की होती है। तो वो जो डिस्कशन डेलिब्रेशन नाम की चीज़ है वो रही नहीं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? हम जो प्रॉपर फोरम होगी उस पर डेफिनेटली मैं इस पे बात करूँगा। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि डिबेट एंड डिस्कशन डेलिब्रेशन नहीं हो रही, क्या डज इट मीन कि जो अभी एनसी गवर्नमेंट है, आप एडमिट कर रहे हैं, जो अपोजिशन कह रहे हैं कि यहाँ देखे मैं आपको बताऊं बात एक, आप चले गए दूसरी तरफ। प्रॉब्लम ये है ना, आपने ये बात की कि जो अभी ये कल भी एक परसों लड़का मरा 20 वर्ष का पुलिस की गोली से, तो आपने कहा कि इन लोगों के साथ आपकी कोई बात होती है, तो मैंने उसके जवाब में कहा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट एंड ये जो मामला है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। आप ये जानते हैं कि दिस लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट। बहरहाल हमारी कम्युनिटी के कुछ MLAs मिले हैं आज LG साहब से, उन्होंने अपनी बात कही है। मुझे भी जिस प्रॉपर फोरम में बात करनी है मैं करूंगा, और वो आपको पता लगेगा। शुक्रिया। मुझे मेरा जहाज़ जा रहा है।